हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। और देखो, मेरा आज का पहला सवाल है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपका देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में है। तो आपको फाइंड एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स करना है। आपको वर्टिसेस दिया है, आप कैसे करोगे? देखो भाई, आप सबसे पहले क्या कर लो, ट्रायंगल का फिगर ही बना लो। देखो, आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। देखो भाई, ये देखो, ये ट्रायंगल है, समझो, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। और आपको वर्टिसेस दिया हुआ है, तो ये देखिए, यहाँ 1 0 है, 6 0 है और 4 और 3 है, ठीक है। आप इसको डिनोट कर दो, आप यहाँ लिख दो 1 0, ठीक है। फिर देखो, आप बी के जगह पर लिख दो 6 0, ठीक है। और फिर सी के जगह पर लिख दो 4 3, ठीक है। देखिए, आपका क्या है, 1.10 है, फिर है 6 0, फिर क्या है आपका 4 3 है, ठीक है। अब देखो भाई, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो आप डेल्टा का साइन दे दो और फिर इक्वल टू दे दो और फिर हाफ दो और फिर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो। देखो, आपका क्या है, 1 0 है, तो 1 0 लिख दो। फिर देखो, आपका दूसरा पॉइंट क्या है, 6 0 है ना, आप 6 0 लिख दो। देखो, 6 0 लिख दिए। फिर देखो, आपका क्या है, 4 और 3 है। तो देखो भाई, आपका C1 तो क्लियर है ना। फिर देखो, आपका C2 भी क्लियर है, लेकिन आपका C3 खाली खाली है, तो आप सब में 1 लिख दो। समझ रहे हो ना। अब आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो देखो, इसका साइन प्लस दे दो, ये माइनस दे दो और फिर आप क्या दे दो, प्लस दे दो। अब देखो, हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। अब देखो, आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले आप, अब देखो भाई, अब हाफ दे दो और देखो, इसको आगे बढ़ाओगे तो कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो, आप ये +1 को लो, ठीक है। चलो, +1 को लेते हैं। अब देखो, आप हाइड किसको करोगे, +1 लोगे तो इसको हाइड करोगे, तो आपका ये लेना है 0 1 और 3 1 लेना है। आपको क्या लेना है, 0 1 और 3 1 लेना है। फिर देखो, ये 0 वाला तो आपको लेना ही नहीं है। अब लो फिर +1 वाला, फिर आपको क्या लेना है, +1 वाला। तो इसमें देखो, हाइड आप ये करना, तो आपका क्या होगा, 6 0 और 4 3। आपको क्या लेना है, 6 0 और 4 3 लेना है, ठीक है। अब चलो भाई, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हाफ है, ठीक है। अब देखो, यहाँ 1 है। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ोगे तो राइट तरफ इंटू करो और फिर माइनस देकर इंटू करो। 1 और 0 को इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 0 -3 और 1 को इंटू करो तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, +1 है। ये देखो, 6 और 3 को इंटू करोगे तो क्या होगा, 18 होगा। -0 और 4 को इंटू करोगे तो 0 होगा। समझोगे ध्यान से भाई, हाफ, ठीक है। और देखो, 1 × 0 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 × 18 में 0 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो भाई, हाफ, अब प्लस माइनस क्या हो गया आपका, -3 + 18 और 1 को इंटू करोगे तो 18 हो जाएगा। अब देखो, हाफ इंटू प्लस माइनस माइनस और 18 में 3 को माइनस करोगे तो आपका क्या होगा, 15। और बड़ा तो आपका 18 है, तो 18 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस दे देंगे। अब देखो, ये 15 और 1 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 15/2 आपका क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। आई होप आप इसको समझ गए। अब चलो भाई,
ये 2 नंबर के प्रॉब्लम को देखो। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ द ट्रिंगल निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्रिंगल बना लो, ठीक है, आप ट्रिंगल बना लो, ठीक है। चलो भाई हम ट्रिंगल बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ABC, और ये A जो है इसका हम 27 है, और B आपका क्या है 11, और C आपका 10 और 8 है, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ द ट्रिंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा का साइन दे दोगे और इक्वल टू दे दो, हाफ दे दो, और फिर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। देखो आपका पहला वर्टेक्स जो है 27 है, चलो 27 लिख दिए भाई। फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 10 और 8 है, ठीक है। तो देखो आपका C1 ठीक है, ये C2 भी है, आपका C3 जो है नहीं मालूम है, तो यहाँ 11 लिख देंगे, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ प्लस का साइन दे दिए, यहाँ माइनस का साइन दे दिए, और यहाँ हम प्लस का साइन दे देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ हाफ दे दिए, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या दे दिए, हाफ दे दिए। अब देखो, अब आप +2 को लोगे, आप क्या करोगे, +2 को लोगे। अब देखो आप +2 ले लिए, चलो भाई ले लिए। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लोगे, तो इसको हाइड करोगे क्या, ये 2 लिए हो ना, तो आपका हाइड ये और ये हो जाएगा, तो बचा क्या 11 और 81। चलो ले लो, क्या ले लोगे 11 और 81 ले लोगे। फिर आपका -7 ले लो भाई। हाइड किसको करोगे, इसको हाइड करोगे, तो आपका बच जाएगा 11, ठीक है, और 10 ठीक है। अब फिर आपका देखो क्या है +1 है, तब क्या हाइड करोगे, ये हाइड करोगे, तो आपका बचा 11 और 10 8, क्या हो गया 11 और 10 और 8, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ आपका हाफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 और डिटर्मिनेंट को आप तोड़ोगे, अब यहाँ तो इंटू है ना, अब राइट तरफ इंटू करो, 1 × 1 1 हो गया, -8 × 1 क्या हो गया आपका 8 हो गया। फिर देखो आपका -7 है, ठीक है। अब राइट तरफ इंटू करो, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस होगा बीच में, और 10 और 1 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखो आपका क्या है +1, फिर राइट तरफ इंटू करो, 8 × 1 8 हो जाएगा, फिर बीच में -2, और 10 × 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हाफ है, ठीक है। अब 2 × 1 में 1 - 8 है ना, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में 1 को माइनस करेंगे तो 7 होगा, और 8 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, तो क्या हो जाएगा -7। फिर क्या है देंगे हम लोग -7 × अब देखो 1 - 10 है, तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब इसका साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है, यहाँ हम लोग माइनस दे दिए, समझोगे। उसके बाद देखो फिर क्या है +1 है × अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 10 में 8 को माइनस करोगे 2 होगा, और 10 बड़ा है तो इसका साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हाफ है हमारा, प्लस माइनस माइनस, 7 और 2 आपका 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 और 7 क्या हो गया 63 हो गया, और प्लस माइनस -2 हो गया। अब देखो भाई हाफ है, ठीक है, और ये देखो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 14 और 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 63। अब देखो भाई यहाँ हाफ है × अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, 63 में हम 16 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, और साइन तो हमारा प्लस का ही रहेगा। अब देखो ये 47 और 1 को इंटू किए तो 47 हुआ, और बाय 2, और ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट्स स्क्वायर। आई होप आप इसको समझ गए।
अब चलो भाई ये 3 नंबर का प्रॉब्लम में देखो क्या है। देखो आपको एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, चलो एक ट्रिंगल बना लो। चलो भाई ट्रिंगल बना लिए। चलो नाम रख देते हैं इसका ABC। अब देखो ये जो -2 -3 है ये A के जगह पर लिख दो, ठीक है। B के जगह पर 3 2 लिख दो और C के जगह पर -1 और -8 लिख दो। जब भी आप एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालोगे तो आप क्या करोगे, ये डेल्टा का साइन दे दो। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ और फिर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, -2 -3, फिर आपका क्या है देखो 3 2, ठीक है। और फिर आपका क्या है -1 और -8, ठीक है। अब देखो ये आपका C1 है, ये C2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप क्या कर दोगे 1 डाल दो, ठीक है। समझ रहे हो ना कि आप जब भी एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालोगे तो आप डेल्टा का साइन दे दोगे, इक्वल टू दे देना, हाफ दे देना और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना। देखो आपका ये पॉइंट है -2 और -3, तो यहाँ -2 और -3 हो गया। आपका दूसरा पॉइंट है 3 2 हो गया, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट आपका -1 और -8 है, तो ये आपका C1 और C2 हो गया। और C3 जो खाली है तो 1 1 डाल देना और फिर इसको तोड़ो, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और प्लस हो गया। देखो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले हाफ दे दोगे, ठीक है। अब देखो आपका क्या है, ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और फिर देखो आप इसको हाइड कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 2 1 और -8 और 1, यहाँ आप लिखोगे 2 1 और -8 और 1। अब देखो भाई यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, इसको और इसको हाइड कर दो, ठीक है। आपका क्या हुआ 3 है, 1 है और -1 है और 1 है, ठीक है। फिर आप क्या करो +1 कर लो। अब देखो हाइड करोगे इसको और इसको, तो आपका ये हुआ 3 2 -1 और -8। अब क्या लोगे 3 2 -1 और -8, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, आगे आप बढ़ोगे तो देखो आप हाफ लोगे। अब देखो यहाँ -2 है इंटू, अब फिर राइट तरफ इंटू करो, 2 × 1 क्या हो गया 2 और माइनस पहले से और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 8 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर देखो +3 है, फिर राइट तरफ इंटू करो, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ है और पहले का माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या है +1 है, फिर राइट तरफ इंटू करो, आपका यहाँ देखो -8 है ना, तो -8 और 3 क्या हो जाएगा -24 और माइनस पहले से और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हाफ इंटू यहाँ क्या है हमारा -2 है, तो चलो -2 लिख देते हैं, इंटू 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 × 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 +1 इंटू प्लस माइनस माइनस 24 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा। अब देखो हाफ है इंटू प्लस माइनस माइनस 10 और 2 क्या हो जाएगा 10 और 2 को इंटू करोगे तो 20 हो जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस -22। अब देखो भाई अब क्या करोगे, हाफ है इंटू ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन आपका माइनस का होगा ना, ये 20 और 22 को ऐड करोगे तो आपका 42 हो जाएगा, यहाँ +12 है। अब देखो भाई हाफ है इंटू प्लस माइनस माइनस 42 में आप 12 को माइनस करोगे, 2 में 2 गया 0, 4 में 1 गया 3, आपका माइनस का साइन होगा क्योंकि 42 बड़ा है आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा -30, 2 से इसको कट करोगे 15 हो जाएगा -15। लेकिन जब भी आप एरिया निकालोगे निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव निकालोगे, तो ये जो साइन माइनस है इसको पॉजिटिव में लिखना, इतना आपका यूनिट स्क्वायर होगा। क्योंकि जब भी एरिया निकालते हैं तो माइनस है, तो माइनस का आपका स्क्वायर माइनस इंटू माइनस आपका क्या होगा प्लस होगा ना। तो आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।